अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हालत जनाबत के अंदर जब तो उसके चार अहम मसाइल जो है उसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। वो मसाइल कौन से हैं? नंबर एक कि क्या जनाबत की हालत में मियाँ बीवी एक ही बर्तन में पानी इस्तेमाल करके गुस्ल कर सकते हैं? नंबर टू, क्या जनाबत की हालत में मुसलमान का पसीना जो सा है पाक है या नापाक है? नंबर थ्री, कि जनाबत की हालत में जबकि आपने अभी गुस्ल नहीं किया, अभी आप नापाकी की हालत में हैं, आप घर से बाहर जा सकते हैं कि नहीं? बाजार में जा सकते हैं कि नहीं? चौथी बात कि क्या जनाबत की हालत में आप गुस्ल करने से पहले अपने घर में रह सकते हैं कि नहीं, सो सकते हैं कि नहीं? ये चार बातें जो सी हैं इनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप इनके बारे में मुकम्मल इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगाज करते हैं जी। सही बुखारी की हदीस नंबर 261। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में इस तरह गुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी बारी इसमें पड़ते थे। एक बर्तन होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक ही बर्तन के अंदर गुस्ल फरमाते। कभी अम्मा आयशा का हाथ उस बर्तन में जाता तो अपने सर पे पानी डालती, तो कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस बर्तन के अंदर जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के ऊपर पानी डालते। ये हो गया जी दो मियाँ बीवी जो सा है एक ही वक्त में जो सा है अपने एक बर्तन में दोनों जो सा इकट्ठे गुस्ल फरमा सकते हैं। दूसरी हदीस सही बुखारी की हदीस 283 नंबर, जिसमें हम देखेंगे कि जंबी का पसीना जो सा है पाक होता है कि नापाक होता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं से सुना कि मदीने के किसी रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो जनाबत की हालत में थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं पीछे रहकर लौट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुलाकात का इरादा था, पीछे रहकर लौट गया। अच्छा जी, और गुस्ल करके वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू हुरैरा कहां चले गए थे? मुलाकात तो हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन मुलाकात के बाद आप थोड़ा सा पीछे रह गए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और घर चले गए। और जब घर गए, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद जो सा वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया ए अबू हुरैरा कहां चले गए थे? उन्होंने जवाब दिया मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आपके साथ बगैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, मोमिन हरगज नजस नहीं हो सकता, यानी इसके साथ बैठा भी जा सकता है। इसकी नजासत आर्जी होती है जो गुस्ल से खत्म हो जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से यह निकाला है कि जंबी का पसीना भी पाक है, क्योंकि जब बदन पाक है तो बदन से निकलने वाला पसीना भी पाक है। अब हम बात करते हैं कि क्या जनाबत की हालत में घर से बाहर हम जा सकते हैं कि नहीं। बाजार में 100 काम इंसान को पड़ जाते हैं, इंसान हालत नापाकी में होता है तो बाजार से कोई चीज लेने जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हदीस नंबर है जी 284 सही बुखारी की। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अजवाज के पास एक ही रात में तशरीफ ले गए। हर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाजे मुताहरात के जो घर थे, हमारी माओं के घर अलहदा अलहदा थे। एक के घर से निकलते तो फिर दूसरी के घर में जाते, दूसरे के घर से निकलते तो फिर तीसरी के घर में जाते। तो घर से निकलना साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी के घर से दूसरी बीवी के घर जाते थे। इसी कंटेंट्स में एक और हदीस आपके सामने रखूंगा, हदीस नंबर 285 नंबर। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मेरी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, इस वक्त मैं जंबी था, यानी कि जनाबत की हालत में थे। कौन? हजरत
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया और मैंने आपके साथ चलने लगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगे। आखिर आप एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप अभी बैठे हुए थे, आपने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू हुरैरा कहां चले गए थे? तो मैंने वाकया बयान किया तो आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन तो नजस नहीं होता, यानी कि हालत जनाबत में आप बाहर जा सकते हैं, आपका पसीना भी पाक है, घर से भी बाहर आप जा सकते हैं, जो सही हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखा। आखिरी बात कि जब जनाबत की हालत में हो तो क्या हम गुस्ल करने से पहले अपने घर में रह सकते हैं, अपने घर में ठहर सकते हैं, सोना चाहें तो क्या सो सकते हैं? तो तवज्जो से सुनिएगा। हदीस नंबर है जी सही बुखारी की 288 नंबर। कोई और नहीं, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वजू कर। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सदका जारिया समझते हुए दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिएगा। ये आपकी हौसला अफजाई जो सी है मुझे आगे बढ़ने में मदद देती है। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।